afternoon, guys. Myself Akshay Pawar. वेलफिट में एज ए परफॉर्मेंस कोच काम कर रहा हूँ. ये जो केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं इनका नाम है चैतन्य सर. जो चैतन्य सर का केस स्टडी में बताने जा रहा हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि IT पर्सन है. इनका वर्किंग लाइफस्टाइल पूरा सिटिंग था. मतलब 14-15 घंटे और लेट नाइट उनका काम करना था. मतलब लाइफस्टाइल पूरा सेडेंटरी. और उसमें बेसिकली उनकी जो कंडीशन स्पेशल थी वो डायबिटीज पेशेंट थे. और उनको शुरू में हमने जब स्टार्ट किया था तो उनका गोल था फैट लॉस गोल था. और उसके बाद हमने उनको फैट लॉस प्रोसेस होने के बाद हमने मसल गेन पे काम किया है उसके ऊपर. सो मैं उनके फिटनेस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ. तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था उनका वेट 70 के जी था. 70.07 था. और जब हमने वहाँ पे उनका जो लास्ट वेट था वो 62.5 था. मतलब लगभग अराउंड 10 के जी हमने कम किया उनका वेट. सो इस प्रोग्रेस में उनका फैट परसेंटेज बहुत अच्छे से ड्रॉप हुआ है. तो स्टार्टिंग 31.4 था और उसके बाद उनका लास्ट करंट का जो था वो 26.6 था. तो मसल में भी उनका सेम ही था. उसमें जो आपको कम दिख रहा है वो ग्लाइकोजन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है. बाकी वेट तो बहुत अच्छे से, फैट बहुत अच्छे से कम हुआ. तो मैं आपको एक फिटनेस टेस्ट बता देता हूँ कि मेजरमेंट जो हमने फिटनेस टेस्ट लिया था उनके फिटनेस टेस्ट में आपकी देख सकते हैं करंट और उसमें डिफरेंस देख सकते हो कि उनका जो एब्डोमल का एरिया था उसमें भी इंच लॉस और हिप वेस्ट है और नेक उसमें भी डिफरेंस बहुत और इंच लॉस हुआ था. स्पेशली हिप एरिया और वेस्ट एरिया में जो 2.5 और 2.2 इंचेस लॉस हुआ था. और मसल गेन की बात करें और फिक्सिबिलिटी भी पहले बहुत पुअर थी क्योंकि सिटिंग लाइफस्टाइल थी. पूरा बैठ के काम करना पड़ता था. और इंडोरेंस बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि स्मोकिंग बहुत सारे दिन में 20 सिगरेट हो जाते थे. जब हमने उसमें भी अचीवमेंट बहुत अच्छे से की थी कि लास्ट जब उन्होंने यहाँ पे करंट में जो किया था वो तब तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था. मतलब पूरा बंद हो गया था उनका. तो वही लाइफ टाइम अचीवमेंट. और दूसरी बात उसके बाद उन्होंने फिक्सिबिलिटी में भी बहुत पुअर थे. सभी में फेल हो रहा था. लैक ऑफ मोबिलिटी तो उसमें प्रोग्रेस किया उन्होंने. फिक्सिबिलिटी भी अच्छे से की. सब मसल इंडोर टेस्ट है उसमें भी स्टार्टिंग में जब किया था तो पुशिंग मूवमेंट में खाली 12 बॉडी वेट्स जो भी कर रहे थे हम पुशअप्स कर रहे थे वो नहीं क्यों कर रहे थे. बेसिकली 12 पुशअप्स किए थे उन्होंने. और करंट उन्होंने लास्ट किया था फुल रेंज ऑफ मोशन में फुल पुशअप्स किए तो 35 पुशअप थे. तो उन्होंने बॉडी वेट स्क्वाट से भी स्टार्ट किया था हमने. तो स्क्वाट पोजीशन में उन्होंने 20 रेपिटेशन बॉडी वेट किए थे. वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इंडोरेंस की वजह से. तो 1 मिनट में तो लास्ट जब किया था तो वेट के साथ उन्होंने 35 रेपिटेशन और 10 केजी से किए थे. ये खाली फिटनेस के लिए था. लेकिन पर्सनल उनका PR था वो 45 फॉर बारबेल स्क्वाट से उन्होंने किया था. सो पुलिंग मूवमेंट में भी सेम है. TRX पुल से हमने स्टार्ट किया था 10 केजी 10 रेपिटेशंस गए थे. उसके बाद उनका जो करंट लैट पुल डाउन जो टेस्ट हुआ था सो उन्होंने 20 रन रेपिटेशन मारे थे 19 केजी के साथ 27 रेपिटेशन मारे थे. तो ये भी वैल्यूएबल है हमारे लिए. दूसरा ये स्लाइड. सो बेसिकली फिटनेस असेसमेंट जो कंडक्ट किया था उनका हाई लेवल था. इंडोरेंस ब्लड प्रेशर बिकॉज रेस्टिंग हार्ट रेट इज नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा एलिवेटेड था. सो उनके जब स्टार्टिंग में था वो 146 200 तो और उसके बाद उनका जो करंट हो गया था 128 से 188. मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट उनका बहुत इनवेसिव हो गया था. तो वो रेस्टिंग हार्ट रेट 76 के तक आ गया था. तो फिटनेस इम्प्रूवर होने के बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोर्स भी हुआ था. उनका बेस्ट होता था 5 किलोमीटर. यहाँ पे मेंशन नहीं लेकिन 5 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किया था 35 मिनट्स में. उन्होंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया था आफ्टर होने के बाद. उसके बाद मसल की बात करें तो मसल इंडोरेंस भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया था. फिक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई थी. उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारे दिए थे. ऐसे क्लाइंट थे मेरे लिए कि एकदम चिल बंदे थे लेकिन डेडिकेशन इतना था कि उनको और थोड़ा सा पुश करना था बस. क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे ट्राई किया था कि चेंज करने में डिफिकल्टी आ रही थी. कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे. बहुत सारी चीजें थे. तो ईशा मैम ने और मैंने मिलके इस पे बहुत अच्छे से काम किया. उन्होंने इतना बहुत पॉजिटिवली मेंटली सपोर्ट किया था उनको कि बीच बीच में कभी कभी वो थोड़ा सा ये हो जाता था कि 2-3 इसके बाद वीक के बाद उनको थोड़ा सा डिजीनेस लगता था या फिर इन इन
मतलब एनर्जी कम लग रही है या फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तब हम दोनों मिला के काम करते थे। ग्रुप पे एंगेजमेंट अच्छा था, उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो इस तरफ से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। देन बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें परफॉर्मेंस किया। बाकी सब चीजें न्यूट्रिशन की वो ईशा मैम बताएंगे। So yes, hi, I'm Isha Vaikar and I'm a clinical and performance nutritionist at WildFit. And today we are discussing थोड़ा सा in depth regarding Chaitanya sir. So like Akshay mentioned, हमारे एकदम बढ़िया actual client थे because he actually enjoyed the whole process of our approach at WildFit. तो मेजरली अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मील फ्रीक्वेंसी एंड स्टाइल अगर देखते हैं तो 3 meals a day was his common eating pattern, जहाँ पे he used to have a really good amount of carbs as he was a South Indian by preference. Proteins and fat अगर देखते हैं तो because carbs उनके बहुत होते थे तो उनको थोड़ी सी बाद में सुस्ती आती थी, तो he used to finish it up on rice and then eggs या फिर चिकन या फिर उनका सैलड, ये होता नहीं था पूरा। तो हमने मेजरली यहाँ पे उनके लिए A क्लास प्रोटीन सोर्सेस एंड फाइबर का एक अलग से एडिशन किया था। एपेटाइट अगर देखते हैं तो ही डिड हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। देयर वर नो सर्टेन फूड डिसलाइक्स, तो उनके लिए बहुत अच्छे एंड फ्लेक्सिबल प्लान बनाना पॉसिबल था। अगर उनकी इंटेंसिटी जैसे अभी अक्षय सर ने डिफाइन की थी, इनिशियली इट वाज थोड़ा सा एट द लोअर और लाइक अ इंटरमीडिएट एंड, एंड नाउ इट वाज लाइक एट अ वेरी पीक लेवल। तो उनका गोल चेंज करने का इरादा उनका ही था बिकॉज ही वाज लाइक कि अभी एक थोड़ा सा अलग कुछ देने का कोशिश करना है। Hence, we switched his goal to muscle gain after achieving almost 10 kg fat loss in total. Then stress and sleep की अगर बात करते हैं तो he did have a perfect 8 hour का sleep, जिसके लिए हम दोनों उनको बोलते थे कि इतना बढ़िया स्लीप मतलब हमने पहली बार देखा है हर एक क्लाइंट का अगर देखा जाए तो। एंड बिकॉज दिस वाज अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ परफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड रिकवरी, यहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल कम करने में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं आई थी। मेडिकेशंस का अगर देखते हैं तो उनका डायबिटीज के लिए तो मेडिकेशन चलता था which almost was completely shut down by his doctor itself. एंड उन्होंने भी उनको प्रेज किया कि आपका डेडिकेशन, आपका न्यूट्रिशन और आपका फिटनेस एकदम बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा है कंटिन्यू रखिए। अल्कोहल चीज एक थी जो अक्षय सर ने मेंशन करना रह गया। along with his cigarettes he also used to have a good amount of alcohol, majorly whiskey because he used to like taking whiskey whenever he was out with his friends or family. तो वो उन्होंने कंप्लीट जीरो तक लाके छोड़ा था एंड नाउ ही हिमसेल्फ मेंशन्ड कि मुझको पीने का ही मन नहीं करता है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद व्हाटएवर आई एम ईटिंग, hence allowing nutrition to do its wonders. Blood reports का comparison I will show later, I have added them also. Initial changes अगर हम देखते हैं तो along with type 2 diabetes he also had an abnormal lipid profile. तो उस हिसाब से मैंने उनका पूरा न्यूट्रिशन प्लान बनाया था starting from day 1 to the whole टेक्निकली 6 to 7 months का हमारा टोटल चला था। तो उस हिसाब से वी मेड डिविजन पॉसिबल फॉर हिम एज पर ट्रांजिशनिंग। यहाँ पे अगर सप्लीमेंटेशन का बात करते हैं तो ये मेजर सप्लीमेंट्स हमने उनको ऐड किए थे एट द स्टार्ट। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस, देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड। सो मैकेनिज्म्स की अगर बात करते हैं, वे प्रोटीन मेजरली टू इम्प्रूव हिज लीन मसल मास एंड कंट्रोल हिज सेशिएटी मोर, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी था वहां पे, इंसुलिन को सेंसिटिव एनहांसमेंट करने के लिए फॉर फैट मेटाबॉलिज्म हेल्प हो रहा था, ऑल्सो टू हेल्प रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स एंड स्टेबलाइजिंग हिज ब्लड शुगर लेवल्स, ताकि उनका बीसीए हर बार प्रॉपरली आ जाए। जेडेमे तब ऐड किया था स्पेसिफिकली फॉर इंसुलिन सिग्नलिंग एंड द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जिससे उनका लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो, along with changing his cooking oil because he used to have sunflower oil। तो मैंने उनको because being a South Indian, coconut oil बहुत commonly use होता है, they only utilize those in gravies। तो उनको वो एक मेजर चेंज एंड स्विच करवा दिया कि आप डायरेक्टली कोकोनट ऑयल ही हर आपके खाने में यूटिलाइज कर लीजिए, which he directly changed and then we are seeing proper results from his end also। बेसिकली ZMA को और एक हमने एडिशन किया था फॉर लोअरिंग डाउन द डेफिशिएंसीज एंड ट्राइग्लिसराइड्स आल्सो, ताकि उनका HDL इंप्रूव हो सकता है।
लिव 52 स्पेसिफिकली लिवर डिटॉक्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए ही ऐड किया था, एंड ऑल्सो टू रिड्यूस ऑल द डिसलिपिडीमिया रिलेटेड इफेक्ट्स, बिकॉज तब उनको थोड़ा सा फैटी लिवर का स्टार्ट भी हो रहा था. सो हेपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी हमने कम की थी वहां पे, विच डेफिनेटली लीडेड टू अ बेटर ग्लूकोज रेगुलेशन. ब्राह्मी ऐड किया था मेजरली इनिशियली क्योंकि स्ट्रेस था, तब ऐड किया था. ऑल्सो उसका एक मेजर फंक्शन है टू इम्प्रूव इंसुलिन फंक्शन एंड द लिपिड बैलेंस. तो ये सारे अगर आप देखते हैं, मेजॉरिटी हमने इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने के लिए किया था, अलॉन्ग विद दैट टू हेल्प इन प्रॉपरली मेंटेनिंग इज लिपिड बैलेंस, ताकि उनका लिपिड प्रोफाइल जो अबनॉर्मल था नॉर्मल पे आ सकता है. अश्वगंधा ऐड किया था मेजरली टू लोअर डाउन द कॉर्टिसोल पीक इफेक्ट, बिकॉज इनिशियली बहुत एकदम स्टार्ट में ही यूज्ड टू हैव डॉन्स इफेक्ट सिंड्रोम, which was like any diabetic patient अगर आपका है, हाई शुगर लेवल्स रहते हैं उनके, तो रात में जनरली बिटवीन द स्पैन ऑफ 1 to 3 AM दे हैव टू गेट अप बिकॉज देयर ब्लड शुगर लेवल्स गो डाउन इनटू हाइपोग्लाइसीमिया. तो वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस कर करके एक एक फूड स्टफ उनका नाइट टाइम का थोड़ा सा खाना स्टेबलाइज करके यहाँ पे ये उनका सिंड्रोम घटा दिया था कंप्लीटली, एंड देन ही यूज्ड टू हैव अ पीसफुल 8 hours लॉन्ग का स्लीप. अलॉन्ग विद दैट ओमेगा 3 ऐड किया था इनिशियली. सो हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड जो प्रोडक्शन होता है या फिर उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो रिड्यूस डाउन करने के लिए, अलॉन्ग विद इंप्रूविंग हिज लिपिड प्रोफाइल एंड सपोर्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन टाइप 2 डायबिटीज. क्रिएटिन एकदम लास्ट में ऐड किया था व्हेन उनका इंटेंसिटी भी उतना हाई लेवल पे अक्षय सर ने लेके गया था. तब बेसिकली टू इम्प्रूव हिज मसल एनर्जी एंड लीन मास, मेजरली फॉर ओनली दैट रीजंस. So अगर रोड मैप देखते हैं, वी हैव रीच्ड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन केस ऑफ चैतन्य सर. स्टार्टिंग उनका फाउंडेशन एकदम परफेक्ट बिल्ड किया गया था, तो मैंने उनको यही एग्जांपल दिया था कि पत्तों का घर कैसे होता है, अगर हमारा बेस एकदम परफेक्ट बिल्ड होता है तो उसके आगे के लेवल्स इजी हो जाते हैं बनाने के लिए. He followed each and word precisely, like Akshay sir mentioned. Hence, we reached optimal performance. These are a few meal picks. So lunch time में he used to prefer salads mostly, जो उनके कैंटीन में भी मिल जाते थे. And if not, being a South Indian background के, तो थोड़ा सा बीच बीच में डोसा वगैरह रहता था डिनर में. So that was kind of his cheat meal, which he himself had mentioned. These are a few nutrition plans. You can just go through them quickly. मेजरली MNT की अगर बात करते हैं तो मेथी सीड्स वाटर जो है helps in reducing down and improving the function for your liver and your gut, क्योंकि मेजर अल्कोहल सिगरेट्स के बाद दोनों पे ज्यादा काम करना जरूरी था. मेथी सीड्स वाटर आई हैव केप्ट थोड़ा सा फिक्सेटेड इन मेनी ऑफ हिज प्लान्स. अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखते हो तो लंच में थोड़ा सा कार्ब कटिंग किया है हमने, एंड स्पेसिफिकली थोड़ा सा इवनिंग में, बिकॉज हिज वर्कआउट टाइम वाज 6 PM, तो वहां पे उनको थोड़ा सा फ्रूट्स खाने से एनर्जी भी जल्दी मिल जाती थी, बट इट नॉट यूज्ड टू स्पाइक हिज ब्लड शुगर लेवल्स. तो दैट वाज काइंड ऑफ हेल्पिंग विदाउट एडिंग फ्रूट समवेयर एल्स. हमने वो वहीं पे ऐड किया था. These are his blood reports. अगर आप देखते हो लिपिड प्रोफाइल, सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में फर्स्ट 206. We got them totally back into normal by October. So 3 महीने लिटरली उन्होंने बहुत डेडिकेशन से मेहनत लिया, प्रॉपरली जो दिया है वैसे का वैसे फॉलो किया. He, I feel, did not miss many sessions also. He was very consistent in his workout sessions as well, hence proving his dedication level here. And these are his HbA1c levels. Same time limit, 6.9 से 5.8. This was a review which he gave to both me and Akshay. You can just go through this once. That's about it. Thanks a lot, guys.